this class we are going to learn about property panel and layer panel। तो प्रॉपर्टी पैनल आपका कैसा काम करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, साथ ही साथ हम लेयर पैनल्स देखेंगे एंड मास्क देखेंगे। ये 2 से 3 चीज़ें हम इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एक ब्रश आ रहा है, तो इस ब्रश को हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी मटेरियल के साथ विथ कोई भी ब्रश स्ट्रोक। आप यहाँ से ब्रश स्ट्रोक चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मटेरियल चेंज कर सकते हो, जो भी मटेरियल लेना हो। जैसे कि मैंने अभी ये ब्रास का मटेरियल लिया तो यहाँ पे ब्रास आ गया प्रॉपर्टी पैनल में। अगर यहाँ पे मैं ये स्ट्रोक लेता हूँ तो यहाँ से इसका स्ट्रोक चेंज हो गया। तो पहले आप स्ट्रोक सेलेक्ट कर लो, आपको कैसा स्ट्रोक चाहिए। देन उसके बाद फिर यहाँ से आप मटेरियल सेलेक्ट कर लो कि वो स्ट्रोक जो है वो आप किस मटेरियल से डालना चाहते हो। तो यहाँ से हमने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। मटेरियल इन केस अगर आपका नहीं सेलेक्ट हो रहा है तो आप ये ध्यान दो कि आपका ब्रश यहाँ से सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ब्रश नहीं सेलेक्ट होगा तो आपका मटेरियल नहीं सेलेक्ट होता है। तो यहाँ से हमने ब्रश को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर गोल्ड का टेक्सचर आ रहा है, बट ये गोल्ड का टेक्सचर आपका इस पे पेंट हो रहा है। अब इस टेक्सचर को आप कई तरह से कंट्रोल कर सकते हो, इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रश साइज। ब्रश साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी हमारी ब्रश साइज 10 है, अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगी ब्रश साइज। अगर आप डिक्रीज करते हो यहाँ से ब्रश साइज तो यहाँ से ब्रश साइज आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से आप ब्रश साइज को कंट्रोल कर सकते हो। देन इसका शॉर्ट की होता है आपका कंट्रोल प्लस राइट क्लिक। कंट्रोल राइट क्लिक से जब आप लेफ्ट राइट के तरफ ड्रैग करोगे तो इसका ब्रश साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लेफ्ट के तरफ आप ड्रैग करोगे तो डिक्रीज होगा, राइट की तरफ आप ड्रैग करोगे माउस को तो इंक्रीज होगा। और वही अगर आप इसको अप या डाउन करते हो तो इसकी आप फॉल ऑफ वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसकी फॉल ऑफ वैल्यू को देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम पुल कर दे रहे हैं तो हमारी एजेस जो आएंगी वो शार्प आएंगी। यहाँ पे अब देखो ये शार्प एजेस आ रही हैं, बट यही फॉल ऑफ वैल्यू अगर हम कम कर दे रहे हैं तो ये एजेस जो आ रही हैं आपकी स्मूथ एजेस आ रही हैं। तो कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, लेफ्ट राइट आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज, अप डाउन आपका फॉल ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज। इसके बाद फिर आता है आपका फ्लो। अब 2 चीज़ें होती हैं, फ्लो एंड ओपेसिटी। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लो। फ्लो क्या करेगा, जैसे आपने कोई स्ट्रोक लिया, ये नॉर्मल स्ट्रोक है, बट अगर आप इसका फ्लो कम करोगे तो यहाँ से देखो इसकी ओपेसिटी कम हो रही है। तो फ्लो अगर हम कम करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है स्ट्रोक, बट यहाँ से अगर हम इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है स्ट्रोक। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, फ्लो भी काम वही करता है जो ओपेसिटी करता है। कि ओपेसिटी आप अगर यूज़ करोगे तो ये क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू को कम कर दे रहा है, जो भी गोल्ड मटेरियल पड़ रहा है उसकी वैल्यू को कम कर दे रहा है। बट फ्लो क्या करता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ओपेसिटी कम करने पे पूरा एरिया हमारा फेड हो रहा है, पूरा एरिया हमारा हाईलाइटेड हो रहा है, पूरा एरिया हमारा फेड हो रहा है। तो यहाँ से आप ब्रश की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो स्ट्रोक ओपेसिटी से। अगर आप यहाँ फ्लो से इसको कम करते हो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इफेक्ट कॉर्नर्स पे पहले पड़ रहा है। पहले ये कॉर्नर्स को फेड कर रहा है, देन ये सेंटर एजेस को फेड कर रहा है। तो कभी कभी कॉर्नर्स को फेड करने के लिए हम फ्लो यूज़ करते हैं, ओपेसिटी का यूज़ हम कम ही करते हैं। इस केस में जब भी आप यूज़ करोगे, फ्लो यूज़ करोगे तो यहाँ से फ्लो से आप इसकी फ्लो की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर इंक्रीज वैल्यू है तो पूरा आपका फ्लो आएगा, डिक्रीज वैल्यू है तो आपका फ्लो भी कम आएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो फ्लो से। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं, जैसे कि स्ट्रोक ओपेसिटी आपका हो गया। स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है कि यहाँ पे जितने स्ट्रोक्स हैं उनके बीच की वैल्यू, मीन्स टू से अभी हमने स्ट्रोक को कुछ ऐसे मेंटेन कर दिया। देन उसके बाद फिर स्पेसिंग मतलब हर पॉइंट के बीच में कितना स्पेस हो। अगर अभी हम सिंपली स्पेसिंग को अगर 0 करते हैं, 1 करते हैं एंड क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये हमारा एकदम प्रॉपर स्मूथ आया है एज। बट यहाँ से अगर आप स्पेसिंग को बढ़ा दोगे तो यहाँ पे पर पॉइंट की स्पेसिंग आपकी इंक्रीज हो गई। अब अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये चीज़ें कुछ ऐसे स्पेसिंग के साथ आ रही। तो यहाँ से आप चीज़ों की स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए या फिर कितनी कम स्पेसिंग चाहिए। अगर आप कम स्पेसिंग रखोगे तो चीज़ें आपकी कुछ ऐसे आएंगी, अगर आप ज़्यादा स्पेसिंग रखोगे तो चीज़ें आपकी कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब
स्पेसिंग के बाद फिर आता है आपका एंगल। तो एंगल तो आपका इस अल्फा में नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ये अल्फा आपका राउंडेड है। तो अल्फा अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे एंगल। देन जिलेट। जिलेट एक तरह से आपके डिफॉर्मर्स होते हैं। डिफॉर्मर्स मीन टू से ये स्ट्रोक्स को डिफॉर्म करते हैं। जिलेट अगर आप साइज जिलेट इंक्रीज करते हो तो उससे क्या होगा, कुछ स्ट्रोक्स आपके बड़े हो गए हैं, कुछ स्ट्रोक्स आपके छोटे हो गए, कुछ ऐसे। इधर अगर आप देखो तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ स्ट्रोक्स आपके बड़े बड़े आ रहे हैं, कुछ स्ट्रोक्स आपके छोटे छोटे आ रहे हैं। ये होता है आपका साइज जिलेट। देन उसके बाद फिर आता है आपका फ्लो जिलेट। फ्लो जिलेट क्या करेगा कि कुछ स्ट्रोक्स की ओपेसिटी कम कर देता है। तो कुछ स्ट्रोक्स का फ्लो कम रहेगा, कुछ स्ट्रोक्स का फ्लो ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ कंट्रोल होगी आपके फ्लो जिलेट से। देन आपका आएगा एंगल जिलेट, जो कि रोटेशन पे काम करेगा, जो कि इसमें नहीं होगा। देन पोजीशन जिलेट। पोजीशन जिलेट क्या करता है, चीज़ों की पोजीशन को रैंडमाइज कर देता है। अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो देखो हमने क्लिक किया है सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन, बट इसका फ्लो इधर उधर जा रहा है। तो फ्लो जिलेट पोजीशन जिलेट से आप इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हो। आफ्टर देन आपका यहाँ आता है अल्फ़ा, जहाँ पे आप अलग अलग अल्फ़ा यूज़ कर पाओगे। स्टेंसिल्स, अलग अलग स्टेंसिल्स यूज़ कर पाओगे। मटेरियल हो गया आपका, यहाँ से अगर आपको कोई भी मटेरियल उठा के डालना है इसमें तो वो मटेरियल आप उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। एल्यूमिनियम उठाएंगे एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दिए तो यहाँ पे हमारा अब जो भी मटेरियल्स आएंगे एल्यूमिनियम के आएंगे। यहाँ पे हमारा कुछ उसी तरह से टेक्सचर आ रहा है। यहाँ पे होता है आपका बेस कलर। यहाँ से आप अगर इन केस एल्यूमिनियम के कलर में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप बेस कलर से कर सकते हो। मेटेलिक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कितना मेटेलिक हो या कितना रफ हो। अगर नॉर्मल देखें तो हमारा एल्यूमिनियम बिना मेटलनेस के कुछ इतना ऐसा दिख रहा है, बट इसमें अगर हम मेटेलिक वैल्यू डाल देते हैं तो ये हमारा प्रॉपर एल्यूमिनियम आ रहा है। यहाँ से होते हैं आपके रफनेस वैल्यू, कितना ज़्यादा आप किसी चीज़ पे रफनेस डालना चाहते हो वो चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जितना ज़्यादा रफनेस होगा उतना वो आपका कम रिफ्लेक्टिव होगा, जितना कम रफनेस उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल से कंट्रोल कर सकते हो। यही आपके बेसिक कंट्रोल्स होते हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ लेयर पैनल। लेयर पैनल में आप यहाँ से नए नए लेयर्स क्रिएट कर सकते हो। इन केस अगर आपको ब्रश का लेयर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ब्रश का लेयर आ गया। अब ब्रश के लेयर से अगर आपको क्या करना है कि इन केस अगर आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम पूरा डालना है बट इसके कुछ पार्ट्स को आपको गोल्डन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, नई लेयर क्रिएट कर सकते हो आप एंड नई लेयर पे गोल्डन पेंट कर सकते हो या फिर ब्रश का कलर पेंट कर सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी दोनों चीज़ें जब अलग अलग लेयर पे रहेंगी तो आपको उसको यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। स्पेसिंग कम करते हैं, इनकी साइज डिक्रीज करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर आपका पेंट हो रहा है। अब इस लेयर को आप कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हो यहाँ से। अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये लेयर नहीं दिखेगा, इसकी सारी वैल्यूज चली जाएंगी। यहाँ से आप ऑन करोगे तो यहाँ से आपका प्रॉपर आएगा। तो आपका लेयर पैनल का काम। देन आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम इस मॉडल को प्रॉपर टेक्सचर क्रिएट करेंगे, प्रॉपर बम्प देंगे एंड अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करेंगे।